इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति ना कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक ना दिखाई पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना ना छोड़ दें। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं देवता है। और ये बात जो थी, अब खड़क सिंह के मन में बार बार ये विचार उत्पन्न होता है, बहुत तरह से वो सोचता है, और ये बात अब धीरे धीरे उसके अंदर परिवर्तन का भाव लाता है। उसका हृदय धीरे धीरे परिवर्तन हो जाता है, और परिवर्तन के बाद वो इस घटना का उस पर ये असर, किस तरह से असर पड़ता है, अभी यहाँ पर हम देखेंगे। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई ना देता था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। तो अब ये घटना जो था, यानी बाबा के जो शब्द थे, बार बार उसके कानों में गूंजते रहे, खड़क सिंह के कानों में, और उन बातों पर वो बार बार विचार करता रहा, और उन विचारों ने उसके हृदय में परिवर्तन लाया। उसके अंदर प्रायश्चित की भावना उत्पन्न हुई, और प्रायश्चित के रूप में उसने क्या किया कि उस घोड़े को, यानी सुल्तान को, वो वापस उसके अस्तबल में बांध दिया रात्रि के समय आकर के। और अब आगे हम पढ़ेंगे कहानी। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। यानी अब सुबह का समय हो रहा था, 3 पहर बीत चुका था। चौथा पहर यानी ब्रह्म मुहूर्त में जब सवेरा का पहर आरंभ होना शुरू होता है, उस समय बाबा भारती उठे और स्नान करने के बाद जैसे उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा है, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़ गए। परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। यानी अब उन्हें याद हुआ कि उनसे घोड़ा तो छीन चुका है। साथ ही घोर निराशा ने पांवों को मन भर का भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। यानी अब उन्होंने सोचा कि आगे बढ़कर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिस ओर वे जा रहे थे, अस्तबल की ओर, घोड़े को देखने के लिए, यानी ये इनका नित्य का नियम था कि स्नान के बाद वे फिर अपने घोड़े को जाकर के देखा करते थे। और अब वही कार्य वे करने जा रहे थे कि अचानक उन्हें याद आया कि उनका घोड़ा उनके पास नहीं है अब, और वे वहीं पर रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि घोड़ा जो है अपने बाबा के पांवों की जो आहट थी उसको पहचान लिया था, और जोर से हिनहिनाकर अपने वहाँ अपनी उपस्थिति का आभास कराया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। यानी आज पहले तो उन्हें आश्चर्य हुआ, और जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि घोड़ा अस्तबल में ही है, तो तुरंत वे जा कर के उसके गले लग करके रोने लगते हैं, और ऐसा लग रहा था उन्हें कि बहुत दिन के बाद वे अपने घोड़े से मिल रहे हैं। वे बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते, बार बार उसके पीठ पर यानी प्यार से उसे सहलाते थे और उसे
थपकियां दे करके उसे बार बार प्यार कर रहे थे। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखियों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। और अब उन्होंने अंत में ये कहा कि इस घटना के बाद, यानी हृदय परिवर्तन की जो घटना घटी थी, डाकू का हृदय परिवर्तन हुआ और इस तरह से उसने घोड़े को वापस कर दिया। तो यहाँ पर अच्छाई की जीत होती है, बुरे व्यक्ति के हृदय का परिवर्तन होता है, यानी बुराई पर अच्छाई की हमेशा से ही जीत होती रही है। और इस घटना में भी, इस पूरी कहानी में भी हम यही देख रहे हैं कि अंत में बाबा भारती की जीत होती है। हालांकि वे एक तरफ उन्हें हार का सामना करना तो पड़ा था कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, और उन्हें बहुत ही निराशा हुई थी। लेकिन अंत में जब खड़क सिंह प्रायश्चित करते हुए उस घोड़े को वापस करता है, तो ये घटना, जो ये बात जो थी, ये बाबा के मन में यह आशा उत्पन्न करता है कि आगे से अब ऐसी कोई भी घटना नहीं घटित होगी, यानी कोई भी व्यक्ति दीन दुखी के नाम पर लोगों को नहीं ठगेगा और लोग गरीबों पर भी विश्वास करेंगे। तो मुख्य संदेश था कि हम मनुष्य का, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बाबा भारती एक साधु होकर के भी, सन्यासी होकर के भी उनके मन में एक कमजोरी थी, और वह कमजोरी थी सुल्तान, यानी अपने घोड़े से उन्हें पुत्र के समान प्रेम था, और ये मनुष्य की कमजोरी थी। दूसरी कमजोरी हमने देखा कि उनके मन में भी मनुष्य थे चूँकि, तो मनुष्य की जो कमजोरियां होती है, यानी अपनी प्रशंसा सुनने की जो आदत होती है, हर व्यक्ति चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें, उसकी चीज़ों को सराहें। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि घोड़ा जब खड़क सिंह को घोड़े की प्रशंसा करता है तो वे बहुत खुश होते हैं, उन्हें उस पर घमंड होता है और वे उसे और अधिक गर्व के साथ दिखाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि खड़क सिंह एक बुरा व्यक्ति है, एक डाकू है जो बहुत ही क्रूर स्वभाव का है। उसके अंदर मनुष्य की मानवीय जो भावनाएं हैं उनकी कमी है, पर अंत में यहाँ हम देखते हैं कि उसका जब हृदय परिवर्तन होता है तो प्रायश्चित के रूप में वह उस घोड़े को वापस करता है। तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं अच्छाई छुपी हुई थी उसके हृदय में, और समय मिलने पर वह उभर करके सामने आती है। तो इस तरह से मनुष्य के अंदर दोनों स्वभाव होता है, हर मनुष्य के अंदर। कहानी खत्म हुआ। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देख लेंगे।